वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NSCR के लिए जो प्रोसेस इवैल्यूएशन है उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे और इसके ऊपर इसका वर्जन कौन सा है, ब्लूटूथ पेयरिंग कैसे करेंगे। हमारे पास ये दो टैबलेट्स हैं जिसमें एक सुपरवाइज़र का टैबलेट है और एक न्यूमरेटर का टैबलेट है। दोनों टैबलेट्स के ऊपर जो आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए वो NSCR ऑपरेशनल रिव्यू OR लिखा हुआ है, PT लिखा हुआ है और वर्जन 5.5 होना चाहिए। टीचर बेस सर्वे के लिए ये वर्जन 5.6 होना चाहिए आपके पास। अगर आप KP में काम कर रहे हैं या JK में काम कर रहे हैं तो ये वर्जन, क्योंकि वहाँ पे टीचर बेस सर्वे हो चुका है तो उसके लिए ये 5.6 होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए 5.5 ही रहेगा। टैबलेट की एक टैब आईडी होनी चाहिए जो हर टैबलेट के ऊपर हमने एक पेस्ट की हुई है, एक स्टिकर सा पेस्ट किया हुआ है, और इसी टैब आईडी के ही आपका ब्लूटूथ आईडी होनी चाहिए। ब्लूटूथ आईडी देखने के लिए कि ये हमारे जो ब्लूटूथ आईडी है ये हमारे टैब आईडी के मुताबिक ही होनी चाहिए, तो इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग का बटन दबाएंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे अबाउट डिवाइस में, जो कि बिल्कुल नीचे है। अबाउट डिवाइस में ये डिवाइस नेम आपको होना चाहिए बिल्कुल इसी नाम से, जैसे टैब लिखा हुआ है ये 7053 है और यहाँ पे टैब भी लिखा हुआ है 7053। तो ये दोनों टैबलेट्स का, सुपरवाइज़र के टैबलेट का और न्यूमरेटर के टैबलेट की जो डिवाइस आईडी है वो इसी मुताबिक होनी चाहिए। ये मैंने पहले बताया था कि ये दो टैबलेट्स हैं हमारे पास, एक सुपरवाइज़र का टैबलेट है और एक न्यूमरेटर का टैबलेट है। इन दोनों में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैबलेट सुपरवाइज़र का है और कौन सा न्यूमरेटर का टैबलेट है? ये जानने के लिए कि कौन सा इन दोनों में से टैबलेट सुपरवाइज़र का है, इसके लिए हम NSCR जो हम प्रोसेस इवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जिसके इस तरह का लोगो भी बना हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही हमने NSCR वाली एप्लीकेशन खोली तो दोनों टैबलेट्स के ऊपर इस तरह का एक एप्लीकेशन का इंटरफेस आ गया। दोनों टैबलेट्स के ऊपर तकरीबन सेम है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सुपरवाइज़र का है न्यूमरेटर का? तो ऊपर देखें स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल नाम भी गिवन है कि ये टैबलेट सुपरवाइज़र के लिए और ये टैबलेट न्यूमरेटर के लिए। प्रोसेस इवैल्यूएशन के लिए हम जो भी काम करेंगे उसके लिए हमें ये चाहिए होगा कि हम सुपरवाइज़र वाले जो टैबलेट है इसके ऊपर हम सेट लोकेलिटी करेंगे और फिर हम थ्रू ब्लूटूथ पेयरिंग के ज़रिए सुपरवाइज़र से न्यूमरेटर के टैबलेट पे लोकेलिटी को सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने सुपरवाइज़र के टैबलेट यूज़ करना है और सुपरवाइज़र के टैबलेट के ऊपर हमने सेट लोकेलिटी करनी है। तो हम अभी सुपरवाइज़र का टैबलेट यूज़ करते हैं। सुपरवाइज़र के टैबलेट के ऊपर हमने सेट लोकेलिटी करनी है, तो हम सेट लोकेलिटी का बटन दबा देंगे। इस तरह यहाँ पे हमने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। मॉड्यूल में हम ऑल कर देंगे। प्रोविंस, जिस प्रोविंस में हमने काम करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने काम करना है। प्रोविंस आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट कर देंगे। जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे। तहसील सिलेक्ट कर दी जाएगी और जिस ब्लॉक में आपने लोकेलिटी सेट करनी है, और फिर हम सेव कर देंगे। अब हमने लोकेलिटी सेट कर दी है, सेव कर दी है, तो अब हमने सुपरवाइज़र वाले टैबलेट से सेंड लोकेलिटी करनी है न्यूमरेटर के टैबलेट को। जिस भी न्यूमरेटर को हमने जो ब्लॉक, जो लोकेलिटी सेंड करनी होगी, यहाँ से हम सेंड का बटन दबाएंगे। तो अब हम न्यूमरेटर के टैबलेट के ऊपर काम करते हैं कि हम उसके टैबलेट को हमने लोकेलिटी सेंड करनी है। तो ये हमारे पास अब न्यूमरेटर का टैबलेट आ गया। यहाँ पे हम गेट लोकेलिटी का बटन दबाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सेंड लोकेलिटी और गेट लोकेलिटी थ्रू ब्लूटूथ के ज़रिए होगी। ये दोनों टैबलेट्स आपस में पेयर होंगे तब ये गेट लोकेलिटी और सेंड लोकेलिटी हो सकेगी। जब भी हमने लोकेलिटी सेंड करनी होगी तो सबसे पहले न्यूमरेटर के टैबलेट के ऊपर हम गेट लोकेलिटी का बटन दबाएंगे और फिर यहाँ से हम सेंड लोकेलिटी का बटन दबाएंगे। ये देखें थ्रू ब्लूटूथ ये टैबलेट्स ऑलरेडी पेयर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे देखें ये जो टैबलेट 704 को हम सेंड कर रहे हैं ये टैबलेट पेयर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इसका ये टैब आईडी अवेज़ा है, ये दिखाई दिया जा रहा है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे
तो ये आपस में पेयर हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। ये देखें दोनों कनेक्टेड हो गए हैं। और ये जब कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ आ रहा होगा और यहाँ पे ये रिसीविंग की कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं, कुछ डाटा वो रिसीव कर ले। तो ये सुपरवाइज़र के टैबलेट से न्यूमरेटर के टैबलेट को गेट लोकेलिटी हो चुकी है। सेंड लोकेलिटी और गेट लोकेलिटी करने के बाद सुपरवाइज़र के टैबलेट का अब यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब हमने जो भी मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल के ऊपर यहाँ पे काम करना होगा उसका हम बटन दबा देंगे। मिसाल के तौर पे हम बैक चेक न्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। हमने बैक चेक न्यू का क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये न्यूमरेटर के टैबलेट के ऊपर हम बैक चेक न्यू कर रहे हैं, स्टार्ट बैक चेक न्यू कर देंगे। तो ये हमारा परफॉर्मा जो है, जो एप्लीकेशन बनी हुई फॉर्म डिज़ाइन है वो खुल गए। गेट लोकेशन हम क्यों करते हैं? गेट लोकेशन करने के बाद और सुपरवाइज़र के टैबलेट से जब हमने लोकेलिटी सेंड की तो देखें जो लोकेशन है वो ख़ुद ब खुद यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किया, तहसील सिलेक्ट की सुपरवाइज़र के टैबलेट के ऊपर, तो स्टार्ट क्वेश्चन बैक चेक न्यू से हमने एक सवालनामा एक भरा और उसके बाद एक नीचे बटन है सेंड बैक चेक न्यू क्वेश्चनर डाटा। जितने क्वेश्चन हम भरेंगे न्यूमरेटर टैबलेट के ऊपर वो अनसेंड डाटा काउंट में आ जाएंगे। इसका ये जो अनसेंड डाटा काउंट जो राइट साइड पे टैबलेट का है, इसका मतलब ये है कि जो डाटा हमने फिल किया है वो अभी हमने सुपरवाइज़र को सेंड नहीं किया। तो न्यूमरेटर के टैबलेट से हम सुपरवाइज़र को डाटा सेंड करेंगे। तो सुपरवाइज़र को डाटा सेंड करने के लिए ये सेंड बैक चेक न्यू डाटा वाला हम बटन यूज़ करेंगे। तो फिर अभी हमें सुपरवाइज़र का टैबलेट यूज़ करना होगा। हम सुपरवाइज़र के टैबलेट के ऊपर डाटा रिसीव करेंगे, पहले गेट करेंगे और फिर यहाँ पे जब हम न्यूमरेटर के टैबलेट पे सेंड करेंगे तो ये डाटा ब्लूटूथ के ज़रिए न्यूमरेटर के टैबलेट से सुपरवाइज़र के टैबलेट को सेंड हो जाएगा। तो अब हम सुपरवाइज़र के टैबलेट के ऊपर बैक चेक न्यू का बटन दबाएंगे और यहाँ पे फिर दो बटन हैं, गेट न्यू बैक चेक क्वेश्चनर डाटा। तो हमने सुपरवाइज़र के टैबलेट के ऊपर गेट करेंगे, पहले गेट का बटन हमेशा दबाया जाएगा और फिर सेंड का। यहाँ पे हम गेट का बटन दबाएंगे सुपरवाइज़र के टैबलेट के ऊपर और यहाँ पे सेंड का बटन दबाया जाएगा न्यूमरेटर के टैबलेट के ऊपर। तो ये फिर उसी तरह ब्लूटूथ के ज़रिए टैब आईडी और ब्लूटूथ आईडी एक जैसी होगी तो ये डाटा सेंड हो जाएगा। ये कनेक्टेड हुए आपस में और यहाँ पे ये देखें न्यूमरेटर के सुपरवाइज़र के टैबलेट के ऊपर डाटा गेट हो रहा है। ये जब तक डाटा गेट होगा हम कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे। तो ये डाटा हमने न्यूमरेटर के टैबलेट से सुपरवाइज़र के टैबलेट को सेंड कर दिया है। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर का टैबलेट है। ये डाटा पहले अनसेंट में पड़ा हुआ था जो कि 3 फॉर्म थे, अब ये डाटा सेंट में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर के टैबलेट से सुपरवाइज़र के टैबलेट को ये डाटा सेंड हो चुका है। तो ये डाटा न्यूमरेटर के टैबलेट से सुपरवाइज़र के टैबलेट पे सेंड हो चुका है। जैसे ये देखें ये सुपरवाइज़र का टैबलेट है तो यहाँ पे रिसीव डाटा में 3 फॉर्म्स आ चुके हैं। अब हम ये डाटा सर्वर के ऊपर भेजना है। तो सर्वर के ऊपर भेजने के लिए हम सेंड न्यू बैक चेक डाटा टू सर्वर का बटन दबाएंगे और इसके लिए हमारे पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, जो कि सुपरवाइज़र टैबलेट के ऊपर इंटरनेट चल रहा होगा तो ये डाटा सर्वर पे सेंड हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था जो हमने NSCR ऑपरेशन रिव्यू प्रोसेस इवैल्यूएशन के लिए हम यूज़ करते हैं।